वैक्सीनेशन को लेकर आपके दिमाग में इस वक्त कई सवाल हैं। वैक्सीन कॉकटेल का परीक्षण भी देश में शुरू होने वाला है। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायत भी आ रही है। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन में डोज का अंतर बढ़ाने से कितना फायदा होगा। देश में वैक्सीनेशन से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने देश में वैक्सीनेशन से जुड़े हर भ्रम को दूर किया है। वैक्सीन से जुड़े हर सवाल के जवाब के लिए आपको ये पूरा इंटरव्यू बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पहला सवाल सर, बहुत लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। खासतौर पर अगर आम लोगों के हिसाब से सोचें तो वो लोग जो सेकंड डोज का वेट कर रहे हैं, पहली मिल गई है और दूसरी नहीं मिली है, ऐसे में उन्हें ये लगता है कि वैक्सीन कॉकटेल जो अब आने वाला है कहीं वो उन पर शुरू ना हो जाए। तो सबसे पहले आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद मेरे को जी न्यूज़ पे आमंत्रित करने के लिए। जिसको पहली डोज मिली है वो किसी भी उम्र का है, 18 से 45 वाला या 45 से ऊपर, वो इस समय हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। तो जहाँ पर भी वैक्सीन उपलब्ध है वहाँ जाकर के लगवा लीजिए। अगर आपने कोवैक्सीन पहली डोज लगी हुई है तो सेकंड डोज आपको कोवैक्सीन ही मिलेगी। इसी तरीके से अगर कोविशील्ड है तो कोविशील्ड ही मिलेगी और इस बारे में परेशान या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ कि जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि जो वैक्सीन इफेक्टिवनेस या वैक्सीन का प्रभावीपन अधिक से अधिक देखना चाहते हैं, इसके मद्देनजर जो कोविशील्ड की 2 डोजेज हैं उनको 2 महीने से बढ़ा करके अब 3 महीने कर दिया अंतराल को। तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा आपको अपॉइंटमेंट 84 डेज पे मिलेगा, तो इस पे परेशान नहीं हो गया। ये हम बहुत सोच विचार करके इस इंटरवल को रीएडजस्ट किया गया। सर, जो जिस मॉडल का एग्जाम्पल लेकर भारत ने वो सीमा बढ़ाई थी, उसके बाद सवाल ये उठने लगे कि यूके ने वैक्सीन गैप का डोज घटा दिया है, तो क्या इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है? तो यूके का हमने 2 डेटा की बात कर रहे हैं। एक डेटा जो फील्ड से आया था, जब से वो उन्होंने आरंभ किया, उन्होंने दिसंबर में इम्यूनाइजेशन शुरू किया था, तो 3 महीने बाद उन्होंने देखा कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 65% से 88% के बीच थी। इस बीच में जो डेल्टा वेरिएंट B1.617.2 जो वेरिएंट भारत में बहुत अधिक तेजी से प्रसार किया है और इस समय ज्यादातर हुई है, अब दूसरे देशों में ही पहुंचा है और पिछले इनफैक्ट कल मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ 25% केसेस में यही वाला डेल्टा वेरिएंट निकल रहा है। इस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया 2 महीने में डोज दी जाएगी। लेकिन जब आप वो डेटा देखते हैं तो वो हम लोगों के जो टेक्निकल टीम है उसके मन में विश्वास नहीं पैदा करता। बहुत ही कम 200 लोगों के आधार पे उन्होंने किया है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ कुछ और बताना चाहता हूँ। पिछले 3 महीने में यहाँ पर भी बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं उन लोगों में जिनको टीका लग चुका है। कोविशील्ड का ही टीका लगा है और ये अगले हफ्ते 10 दिन में ये स्टडी पब्लिश हो जाएगी। तो यानी कि डेटा की जो शुचिता होती है और उसकी वैलिडिटी होती है वो बहुत हाई है और उसमें देखा गया है कि अगर 2 टीके लगाए जाएं या 1 टीका लगाया जाए तो उसके बाद री इन्फेक्शन रेट बिल्कुल लगभग बराबर है। 1.5% के आसपास री इन्फेक्शन रेट है। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? हमारे टीके का मकसद ये है कि बीमारी जो है वो गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, अस्पताल में दाखिल नहीं होना चाहिए और मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जो वैक्सीन लेकिन बीमारी को कमतर करने में बहुत उपयोगी है। तो इन चीजों को देख करके तो भारत में देखा गया है कि चाहे 2 डोज मिली हो चाहे 1 डोज, और पहले हमने 2 डोज जो है 1 महीने और 2 महीने के अंतराल से रखी है। तो वो डेटा इस तरीके से हम लोगों को और भी आश्वस्त करता है, भारतीय डेटा, कि जो ये निर्णय लिया गया है वो सही दिशा में निर्णय। ये जो स्टडी आप बता रहे हैं सर, कितने लोगों पर की गई है और कब तक इसके पूरी तरह से रिजल्ट? मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन 3000 से ऊपर
स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर करी गई। जी सर, जो वैक्सीन मिक्सिंग की बात की जा रही है बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली। जी, वैक्सीन मिक्सिंग की जो बात की जा रही है कि उसे मिक्स करके देखा जाएगा, तो वो जो ट्रायल किए जाएंगे वो किन लोगों पर किए जाएंगे और कौन-कौन सी वैक्सीन को मिक्स किया जाएगा? ये इसमें थोड़ी सी लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसको मिक्स एंड मैच या इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं, इस सारे प्रक्रिया को। इसमें ये होता है कि एक डोज़ आपने एक वैक्सीन की दी और दूसरी डोज़ दूसरी वैक्सीन की दी। ऐसा नहीं होता कि दोनों डोज़ेस को मिला करके एक साथ दे दिया, ऐसा नहीं होता। कोई सब्ज़ी नहीं बनाई जा रही होती। इसमें एक डोज़ एक वैक्सीन, डोज़ दूसरी वैक्सीन की, और इसमें 3 मुख्य मुद्दे होते हैं। एक है कि क्या रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है, जो प्रभावी है, वैक्सीन का प्रभावीपन है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि सेफ्टी पे तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 2 वैक्सीन दे रहा हूँ। हर एक वैक्सीन के अपने-अपने माइल्ड एडवर्स इवेंट्स इफेक्ट्स होते हैं। क्या दोनों को मिलाकर के कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं होती? 2। और तीसरा, कार्यक्रम में उसको यूज़ करने की फीजिबिलिटी कितनी है? हमारे पास अगले 4-6 महीने में मुश्किल होता चला जाता है, जबकि आईटी प्लेटफ़ॉर्म है। फिर भी इसी वजह से पिछले हफ्ते में आपने देखा कुछ प्रदेशों में ये एक प्रोग्रामेटिक एरर हुई, गलती हुई कि भई एक को एक वैक्सीन मिल गई पहली बार में, दूसरी में दूसरी मिली। हाँ, तो सेफ्टी बहुत है। इसके लिए और जो एकेडमिक्स हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है कि वो इस तरह की स्टडी प्लान करें। तीसरी चीज़ आपने जो सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि ये सारी स्टडीज़ जो हैं प्रोग्राम सेटिंग में करी जाएँगी। मतलब जैसे प्रोग्राम चल रहा है, मैं फॉर एग्जांपल एक शहर में, बरेली में या नोएडा में इस तरह का कार्यक्रम चलाता हूँ जिसमें इस तरह की मिक्सिंग, और इसके लिए प्रॉपर एथिक्स क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं, रेगुलेटरी क्लियरेंस चाहिए होता है। जो वैक्सीन निर्माता हैं उनके लिए उनसे बात करनी होती है। तो और हमें लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में या 1-2 महीने में इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। लेकिन ये इस समय इतना इस चीज़ पे काम किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि वैक्सीन की आपूर्ति को बेहतर किया जाए और जितनी नई वैक्सीन हैं उनको कार्यक्रम में लेके आए। क्या लगता है सर आपको, कोविशील्ड और कोवैक्सीन अभी मोटे तौर पर भारत में लग रही है, बाकी वैक्सीन कब तक आपको लगता है कि लोगों तक पहुंच जाएंगे? ये मतलब मैं सोचता हूँ कि ये जून का महीना आया है, तो एक मन में थोड़ा सा उत्साह बेहतर है कि जो रिलेटिव एक शॉर्टेज हुई है वैक्सीन की, वो पूरी की जा सकेगी। बड़ी जल्दी ही स्पुतनिक आ जाएगी लोगों के लिए। उसके बाद कैडिला की जाइडस डीएनए वैक्सीन जो है वो आना चाहिए। वो उसका काम करीब पूरा हो गया है, और साथ ही साथ अगले महीने, अगले 2 महीने में भारतीय एमआरएनए वैक्सीन जो है वो भी आनी चाहिए। भारत में एक एमआरएनए वैक्सीन बन रही है जिसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। फेज 1 होने वाला है और फेज 2 शुरू होने वाला है। खासियत ये है कि इसको हमारे नॉर्मल टेम्परेचर में 2 to 8 डिग्री पे इसको मेंटेन किया जाता है, जबकि बाहर वाली जो वैक्सीन है फाइजर, मॉडर्ना, उनके लिए बहुत -70 -40 टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये एक इंडियन मेड इन इंडिया वैक्सीन है जो पूरी तरह यहीं पे डेवलप की गई है। और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, वो भी मेरे को लगता है जुलाई के किसी समय पर वो वैक्सीन भी आ जाएगी। कुल मिलाकर लबोलबाब होगा कि अगस्त में प्रति माह हम लोगों के पास लगभग 25 करोड़ डोजेज होंगे और रोजाना लगभग 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सकता है। जिस वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं जो एमआरएनए तकनीक पर बनी है और आने वाली है, वो किस कंपनी की वैक्सीन है? वो इनोवा नाम की एक कंपनी है, पुणे बेस्ड, और उसको भारत सरकार ने सपोर्ट किया शुरू में अनुसंधान करने के लिए, और वो अब क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में है। और उस वैक्सीन से बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं कि अगर वो वैक्सीन सफल रहती है तो एक तो भारतीय निर्मित है, हमारे को दूसरे पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का भी उनसे कहा गया है, कंपनी को कहा गया है कि बढ़ाएं उसको। और ये वाली वैक्सीन्स में एक और एमआरएनए वैक्सीन का फायदा रहता है
कि वेरिएंट्स आते हैं तो वैक्सीन को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। बहुत कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन को मॉडिफाई किया जा सकता है। सर, सिंगल डोज वैक्सीन क्या हम सोच सकते हैं आने वाले वक्त में कोई कंपनी लेकर आएगी और सिंगल डोज लगा रहा होगा भारत? सिंगल डोज ऑलरेडी 2-3 वैक्सीन हैं जिनके बारे में सिंगल डोज, एक स्पुतनिक की अभी तो 2 डोज वाली है, एक स्पुतनिक लाइट है, जो बेसिकली इनकी जो फर्स्ट डोज है उसको स्पुतनिक लाइट करके सिंगल डोज, उसकी भी जो इफेक्टिवनेस है वो 80-81% है। और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो भी सिंगल डोज है। आपने कल पढ़ा होगा सिप्ला की तरफ से स्टेटमेंट आया कि मॉडर्ना एक सिंगल डोज निकालने वाली है जी। हमें पता चला है कि फाइजर भी एक सिंगल डोज के माध्यम से आना चाहते हैं। और इसी तरीके से कुछ और जो नए हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं, जैसे नोवावैक्स है या बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन हैं, तो हो सकता है कि समय के साथ। और एक चीज और है, नेजल स्प्रे वाली जो वैक्सीन है भारत बायोटेक की, वो भी सिंगल डोज है। तो इस तरीके से सिंगल डोज का बहुत सारा है। और एक आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में ये जो वैक्सीन ट्रैकिंग सिस्टम है, इससे भी हमको पता चलेगा कि डोजेस के बीच में अंतराल कितना रखना है और 1 और 2 डोज के बीच में कितना प्रभावीपन पे, कितना वैक्सीन के प्रभाव पे कितना फर्क पड़ता है। वो भी हेल्प करेगी कि डोजेस के इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पर एक तो सिंगल डोज हो जाता है, दूसरा हो जाता है बूस्टर, और एक रेगुलर शेड्यूलिंग है कि भाई 2 डोज की चाहिए। तो ये सारी चीजें एक साथ देखी जाती हैं, इनको अलग करके देखना ठीक नहीं रहेगा। जी डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जब हम वैक्सीन मिक्सिंग का ट्रायल कर रहे होंगे तो उसमें अंतराल कैसे डिसाइड किया जाएगा? कोविशील्ड अलग तकनीक पर बनी है, कोवैक्सीन अलग तकनीक पर बनी, तो गैप कैसे डिसाइड होगा? ये स्टडी का जब प्रोटोकॉल बनाया जाता है तो ये उस समय सोचा जाएगा और देखा जाएगा, पूरा जो दुनिया भर के जो आंकड़े हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी बैठ करके एक रैशनल बेसिस पे आप ये अंतराल डिसाइड किया जाता है। तो ये सवाल आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है कि मान लीजिए मैं फाइजर को और कोविशील्ड को ऐड करना चाहता हूँ। फाइजर कहता है 3 हफ्ते बाद मेरे को दूसरी डोज चाहिए और कोविशील्ड कहता है कि मेरे को 3 महीने बाद दूसरी डोज चाहिए, है ना? तो आप लेकिन इसके लिए बैठ करके वैज्ञानिक आपस में ये डिसाइड करेंगे कि डोजेस में अंतराल क्या रखा जाए। हो सकता है उस समय ये भी डिसाइड किया जाए कि डिफरेंट अंतरालों पे कुछ किया जाए। अगर मैं फाइजर पहले दे रहा हूँ तो दूसरा अगर कोविशील्ड देना है तो उसमें अंतराल कितना है, या वाइस वर्सा। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये जब इसका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बनाया जाता है तो उस समय इन सारी चीजों को, इम्यूनिटी, सेफ्टी और प्रोग्रामेटिक कन्वीनियंस और फिजिबिलिटी, इन तीनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो इस इंटरव्यू के बाद वैक्सीन के कॉकटेल को लेकर कुछ और जानकारी अब आप जानिए। तो आपको वैक्सीन के कॉकटेल के बारे में बताएंगे। कॉकटेल यानी एक ऐसा तरीका जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे अपनाने से एंटीबॉडी बूस्ट होती है और किसी तरह का नुकसान नहीं होता। क्या वाकई ऐसा है? क्या सरकार भी वैक्सीन के इस कॉकटेल के बारे में कुछ प्रयोग कराने के बारे में सोच रही है? ये रिपोर्ट आपको बताएगी। यूपी के सिद्धार्थनगर में कुछ दिनों पहले टीकाकरण के दौरान आशा कार्यकर्ताओं से बड़ी चूक हुई थी। 1 अप्रैल को सिद्धार्थनगर के अवदही कला गांव के 20 लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन 14 मई को वैक्सीनेशन सेंटर पर आशा कार्यकर्ताओं ने गलती से इन्हीं लोगों को दूसरी डोज को वैक्सीन की लगा दी। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हुए। इस घटना पर पूरे देश में बहुत शोर मचा था। ये फिलहाल बीती बात है, लेकिन इसी से जुड़ी नई बात यह है कि भारत में 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज के प्रभाव पर जल्द रिसर्च शुरू होने की उम्मीद है और ये जानकारी खुद केंद्र सरकार ने दी है। ये दोनों ए लगी, उसके बाद बूस्टर बी हो सकता है, तो उसके बारे में
एक पॉसिबिलिटी ये है कि बॉडी को दूसरे वैक्सीन से खूब रिएक्शन हो, खराबी कर सकता है। दूसरी और साइंस ये भी इंडिकेट करती है कि यहाँ ए मिला और बी मिलने से इम्यूनिटी ज़्यादा आती है। तो ये एक साइंस का मुद्दा है। जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता, हम इसको कहेंगे कि एक अनरिजॉल्व्ड साइंटिफिक क्वेश्चन है। सरकार ने हालांकि इसी के साथ ये अपील भी की कि जब तक रिसर्च की बड़ी बातें सामने नहीं आ जाती, तब तक एक ही वैक्सीन लगवाना ठीक रहेगा। लेकिन समझना यह है कि आखिर ये मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन की बातें शुरू कहां से हुई। ये हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, देश में कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। सबसे पहले इन्होंने ही ऐसे शोध की जानकारी देश को दी थी। इनकी बातें आप ध्यान से सुनिए। ये देखा गया है कि 2 अलग-अलग वैक्सीन की डोज लग जाने से कोई सुरक्षा में कोई परेशानी नहीं है, कोई एडवर्स इवेंट्स हो रहे हो या वैक्सीन की सुरक्षित होने में कोई कमी हो, वैसा नहीं है। ये एक कदम है जिसकी तरफ जैसे जैसे वैक्सीन आएंगी तो इस बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी और कोशिश भी की जाएगी कि जनता को बेहतर से बेहतर प्रतिरोधक क्षमता मिले। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया था कि मिक्स वैक्सीन पर अगले कुछ हफ्तों में परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। इस परीक्षण में अध्ययन किया जाएगा कि क्या 2 अलग-अलग कंपनियों की वैक्सीन लेने पर कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बूस्ट होती है और किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होता। आपने रिसेंटली सुना होगा कि स्पेन में और यूके वगैरह में इस तरह की स्टडीज हो रही हैं, जहां पर कोविशील्ड और फाइजर के बीच में एक डोज एक देगी और दूसरी डोज दूसरी, और उसका मकसद है कि इम्यून फंक्शन को बेहतर किया जाए, साथ में सेफ्टी का इशू। तो हमारे देश में भी प्रयास किया जा रहा है कि अगले आने वाले हफ्तों में या 1-2 महीने में इस तरह की जो है अनुसंधान प्रारंभ करे जा सकें। इस समय भारत में जो वैक्सीन हैं वो गंभीर बीमारी से तो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये टीके वायरस के संक्रमण और ट्रांसमिशन में उस हद तक सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे जो देश के वैज्ञानिक चाहते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन पर नए प्रयोगों की जरूरत है। जो इस समय वैक्सीन उपलब्ध हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। कोई किल्ड वैक्सीन है, कोई वैक्सीन है जिसमें एडिनो वायरस को वेक्टर कर लेके उसमें इंट्रोड्यूस करके बनाई गई है, कोई स्पाइक प्रोटीन के साथ वैक्सीन्स हैं, कुछ mRNA वैक्सीन्स हैं, सब यूनिट वैक्सीन्स हैं। तो तरह तरह की जो वैक्सीन्स हैं वो उपलब्ध हैं और उनकी इम्यूनोजेंसिटी अलग तरीके से, क्योंकि वो शरीर में जाके उनका जो मैकेनिज्म है किस प्रकार से रिएक्ट करेंगी और किस प्रकार से आगे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये बात आती है कि हम इन वैक्सीन को और प्रभावी कैसे बनाएं, तो ये उसी की एक कड़ी है। और हमेशा इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ मॉडर्न मेडिसिन का एक जो सबसे बड़ा USP मैं कहूँगा वो यही है कि इसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश बनी रहती है। और हमारी तो कोशिश हमेशा यही रहेगी कि कोई भी ऐसी वैक्सीन है जो 100% हो। दुनिया के कुछ विकसित देशों में इस पर काम किया जा रहा है और इस सकारात्मक प्रयोग में भारत भी पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.